नमस्कार, राज की बात लेकर हाजिर हूं मैं राज ठाकुर आपके साथ। आज हम अपने विशेष कार्यक्रम में बात करेंगे हरियाणा में सत्ता के सियासी संग्राम की, जो बदस्तूर जारी है। सबसे पहले बात होगी बीजेपी की चुनावी तैयारी की, जिसे लेकर लगातार बीजेपी तैयारियों में जुटी है। खबर होगी बीजेपी के नए प्रदेशाध्यक्ष मोहन लाल बडौली की, जिनके साथ सूर्या समाचार की टीम ने खास बातचीत की। इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा वो भी आपको दिखाएंगे, सुनाएंगे। फिर बात करेंगे कांग्रेस की, जिसने विधानसभा चुनाव से पहले हुंकार भरी। चंडीगढ़ में कांग्रेस पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और अरसे बाद मंच पर नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा और चौधरी बीरेंद्र सिंह एक साथ मंच पर नजर आए। और कौन कौन से दिग्गज यहां पर मौजूद रहे और क्या बातें की गई, ये भी आपको दिखाएंगे। फिर चर्चा करेंगे बीएसपी और इनेलो के गठबंधन की, जिसे लेकर दोनों पार्टियों की ओर से सीटों पर समझौता हो चुका है। आखिर किस पार्टी को कितनी सीटें मिली, इसका भी विश्लेषण आपके सामने रखेंगे। साथ ही साथ जिक्र करेंगे जेजेपी का, जो भले ही लोकसभा चुनाव 2024 में एक भी सीट ना जीत पाई हो, लेकिन विधानसभा चुनाव में कड़ी टक्कर देने की कोशिश जरूर करेगी। ये लगातार हर मंच से तमाम बड़े नेता कहते हुए नजर आते हैं। आखिर कैसे ये कर पाएंगे, ये भी समझने की कोशिश करेंगे। और आखिर में हम चर्चा करेंगे लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव परिणाम की, जिसका विश्लेषण आपके सामने रखेंगे फैक्ट्स और फिगर्स के साथ। बताएंगे किन पार्टियों के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिला। तमाम पहलुओं पर अगले आधे घंटे में नजर रहेगी। बने रहे हमारे साथ। विधानसभा चुनाव होने में महज कुछ दिन बचे हैं। उससे पहले बीजेपी लगातार तैयारियों में जुटी है, जिससे वो विधानसभा चुनाव में अपना दावा पक्का कर सके और एक बार फिर प्रदेश में बीजेपी की सरकार सत्ता पर काबिज हो। आखिर क्या है बीजेपी की वो रणनीति, इसे जानने के लिए आपको जरूर देखनी चाहिए हमारी रिपोर्ट। बीजेपी विधानसभा चुनाव की पूरी तरह से तैयारी में जुटी है। बीजेपी की ओर से लगातार संगठन हो या जिलाध्यक्ष या फिर पन्ना प्रमुख हो, चुनाव को लेकर सभी के साथ मंथन जारी है। विधानसभा चुनाव में तीसरी बार जीत का परचम लहराने के लिए बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति भी कर दी गई है। बीजेपी की टिकट पर राय से विधायक मोहन लाल बडौली को हरियाणा बीजेपी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। मोहन लाल बडौली ने प्रदेश अध्यक्ष बनते ही प्रदेश में तीसरी बार बीजेपी के इतिहास रचने की बात कही। जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी को लगातार हरियाणा प्रदेश में लगभग 9.5 वर्ष से ऊपर का समय हो गया और जिस प्रकार का साफ सुथरा शासन प्रशासन दिया है और जिस प्रकार से आज भारतीय जनता पार्टी के लाखों कार्यकर्ता सेवा ही संगठन के मूल मंत्र को लेके सरकार की जन कल्याण की नीतियाँ, गरीब कल्याण की नीतियाँ गरीब के घर तक पहुँचे, इस प्रकार से काम करने में लगे हैं। हरियाणा प्रदेश में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की स्पष्ट बहुमत की सरकार बने और मैं जनता से निवेदन करूंगा कि जिस प्रकार से पीछे हमने 4.5 वर्ष तक गठबंधन के साथ सरकार चलाने का जो हमारा अनुभव रहा है, हम इस प्रयास में लगेंगे कि हरियाणा प्रदेश की जनता स्पष्ट बहुमत की सरकार नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में बना के हरियाणा प्रदेश में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार को आशीर्वाद दें, इसी काम में हम लगे। इससे पहले बीजेपी की ओर से चुनाव प्रभारी का भी ऐलान किया गया था। धर्मेंद्र प्रधान को हरियाणा का चुनाव प्रभारी और विप्लव देव को सह प्रभारी नियुक्त किया गया। अब बीजेपी अपने सभी संगठन और जिलाध्यक्षों के साथ भी मंथन में जुट गई है। हरियाणा बीजेपी के प्रभारी सतीश पुनिया भी कार्यकर्ताओं के साथ मंथन कर रहे हैं। हरियाणा प्रभारी सतीश पुनिया ने कई जिलों के कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र दिया। सतीश पुनिया ने रोहतक और बहादुरगढ़ में कार्यकर्ताओं के साथ मंथन किया। बहादुरगढ़ में इस मंथन में हरियाणा की बेरी, बादली और झज्जर विधानसभा क्षेत्र के कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र दिया गया। हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव की तैयारियों के मद्देनजर पार्टी की जो संगठनात्मक कामकाज है उसको शुरू कर दिया है और उसी सिलसिले में पूरे हरियाणा में हर जिले की बड़ी बड़ी जिला बैठकें हुई हैं, जिसमें पार्टी के ग्रास रूट के कार्यकर्ता भी हैं, बूथ स्तर के कार्यकर्ता भी हैं, जनप्रतिनिधि भी हैं।
आज लगभग पूरे हरियाणा के 22 जिलों की बैठकें संपन्न हो जाएंगी, जिसमें हमारे मुख्यमंत्री जी से लेकर विधानसभा चुनाव के प्रभारी जी से लेकर तमाम लोगों ने ये बैठकें संपन्न करी हैं। आने वाले समय में रणनीतिक तौर पर भी और राजनीतिक तौर पर भी कार्यक्रमों की श्रृंखला भी रहेगी। पार्टी के कार्यकर्ता, उनका परिश्रम और नेताओं का काम और पिछले 10 वर्षों का भारतीय जनता पार्टी का हरियाणा और केंद्र का काम, ये सब चीजें एक कारक है जो हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी को तीसरी बार सरकार बनाने के लिए रास्ता देंगे। तो दूसरी तरफ रोहतक में बीजेपी की ओर से विस्तृत जिला कार्यकारिणी की भी बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें बीजेपी के कई राज्यसभा सांसद और प्रभारी मौजूद रहे। रोहतक में बीजेपी के पदाधिकारियों के साथ मंथन किया गया। हरियाणा बीजेपी प्रभारी सतीश पुनिया ने राहुल गांधी पर कटाक्ष करते हुए उन्हें अपरिपक्व बताया। सतीश पुनिया की ओर से कांग्रेस पर देश और प्रदेश में झूठ फैलाने की बात कही। ये जो पिछले कुछ वर्षों में बीजेपी के खिलाफ एक दुष्प्रचार शुरू हुआ था, वो अब बेनकाब हो गया। सदन में, लोकसभा में जिस तरीके से गुमराह करने की कोशिश हुई, जनता के समक्ष आया और नई पीढ़ी और जो हमारे किसान कौम और सब लोगों ने कांग्रेस की हकीकत को ठीक से समझ लिया। कांग्रेस इतनी भली होती तो राज से जाती नहीं। 55 साल खूब मौका उनको दिया। कांग्रेस में तो अभी तक हलचल नहीं है। ये जरूर है, मैं नूरा कुश्ती जरूर देख रहा हूँ कि शैलजाल जी अपना राग अलग ना अलाप रही हैं, हुड्डा जी कुछ अलग कह रहे हैं, सुरजेवाला जी कुछ अलग कह रहे हैं। तो कांग्रेस की खिचड़ी खराब है, बीजेपी की तो ठीक है। बहरहाल चुनाव से पहले बीजेपी अपने कार्यकर्ताओं के साथ पूरी कसरत करते हुए नजर आ रही है। लोकसभा चुनाव में 5 सीटों पर जीत दर्ज करने वाली बीजेपी हरियाणा में तीसरी बार बीजेपी की सरकार बनाने का दावा पेश कर रही है। अब देखना होगा कि हरियाणा की जनता का विश्वास कौन सी पार्टी हासिल करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। राज की बात यह कि लोकसभा चुनाव के बाद हरियाणा का विधानसभा चुनाव बीजेपी के लिए प्रतिष्ठा का सवाल बन चुका है। पार्टी हर हाल में हरियाणा में तीसरी बार सरकार बनाना चाहती है। इसे लेकर पार्टी ने चुनाव की तैयारियों को लेकर अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। तैयारियों में कोई कोर कसर ना रह जाए, इसके लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पूरी पैनी नजर बनाए हुए हैं। 29 जून को वो पंचकुला आए और कार्यकर्ताओं में जोश भी भरा और नायब सैनी के नाम का ऐलान भी कर दिया। अब 17 दिन बाद फिर से 16 जुलाई को वो महेंद्रगढ़ आएंगे। अब बात करेंगे बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बडौली की, जिन्हें आगामी विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया है। हमारी टीम ने उनसे खास बातचीत की, आप भी देखिए क्या कुछ उन्होंने कहा। हरियाणा में जल्द ही विधानसभा चुनाव होने हैं। चुनावों के मद्देनजर बीजेपी हो या दूसरे दल अपनी तरफ से पूरा जोर लगा रहे हैं। बीजेपी ने हाल ही में प्रदेश में नए अध्यक्ष की नियुक्ति की। मोहन लाल बडौली को मिली बड़ी जिम्मेदारी के बाद सूर्या समाचार के बड़े शो राज की बात के माध्यम से एसोसिएट एडिटर राज ठाकुर ने बात की। राज की बात में मोहनलाल बडौली से बीजेपी की जीत के रोड मैप को लेकर सवाल किया गया। सवाल पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बडौली ने क्या कुछ कहा, सुनिए। आपके प्रदेशाध्यक्ष बनने के बाद आपका रोड मैप क्या रहने वाला है? किस तरीके से आप काम करने वाले हैं? क्या नई चीजें आप ऐड करने वाले हैं? क्योंकि पन्ना प्रमुख तक तो बीजेपी पहुंच चुकी है, घर घर में बीजेपी पहुंच चुकी है, तो आपके पास आगे का रोड मैप क्या है? कैसे उन्हें क्रियान्वित करेंगे तमाम चीजों को? भारतीय जनता पार्टी का जो हमारा पन्ना प्रमुख तक का कार्यकर्ता है, वो जो हमारी गरीब कल्याण की योजनाएं हरियाणा सरकार की है, उनको लेके जनता से सीधा संवाद करेंगे और जनता को बताने का काम करेंगे। और भारतीय जनता पार्टी का जो आगे का विजन है वो भी हम बताएंगे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो विकास के काम किए हैं वो भी हम बताएंगे। और जो लोगों को सुविधा देने का काम किया है, लोगों ने उसको स्वीकार किया है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी को इतना बड़ा वोट के रूप में आशीर्वाद दिया है। एसोसिएट एडिटर राज ठाकुर ने राज की बात के स्पेशल कार्यक्रम में विपक्ष को लेकर भी कई सवाल किए। विपक्ष पर हुए सवालों का भी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने बेबाकी से जवाब दिया और विपक्ष के दावों को फेल करार दिया। एक सवाल जहन में ये भी आता है, जब आपने यूनिवर्सिटीज की बात की, शिक्षा की बात की, भूपेंद्र सिंह हुड्डा लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते हैं और कहते हैं कि एक यूनिवर्सिटी बता दें। लगातार वो एक लंबी फहरिस्त लाते हैं कि पिछले 10 सालों में क्या हुआ और उनके कार्यकाल में क्या हुआ था। इस पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा को क्या जवाब? 2014 से पहले कितनी हरियाणा प्रदेश में यूनिवर्सिटी थी उसका ऑन रिकॉर्ड है।
और हरियाणा प्रदेश की जागरूक जनता है। हमने जिस प्रकार से सारा नेटवर्क खड़ा किया है जी, और 14 के बाद कितने हॉस्पिटल बने, कितनी यूनिवर्सिटी बनी, कितने कॉलेज बने, हर 20 किलोमीटर पर महिलाओं के लिए कॉलेज। 2014 से पहले के आंकड़े सारे सरकार के पास हैं। और आजकल तो हमारा युवा इतना जागरूक है, वो नेट पर सर्च करके सारी चीज़ें देखता है। बिजली का भाखड़ा बांध बना था, तब ये कहा था कि इस पानी से बिजली निकाल ली गई है, पानी फोका है जी, और जनता ने वो बात मान ली। भ्रामक प्रचार किया जाता है। भ्रामक प्रचार हुआ था। इस लोकसभा चुनाव में भी उस प्रकार का कांग्रेस ने जो 2 मुद्दों को लेकर प्रचार किया है, और आज हरियाणा की जनता, देश की जनता उस जो कांग्रेस का इतना बड़ा झूठ जनता ने मान लिया है कि अब वो बार बार वो काट की हांडी एक बार चढ़ी है, बार बार नहीं वो चढ़ेगी। बार बार चढ़ेगी नहीं। आपको बता दें कि बीजेपी प्रदेश में तीसरी बार जीत का दावा कर इतिहास रचने की बात कर रही है, तो वहीं कांग्रेस प्रदेश में 60 पार का नारा दे रही है। सूर्या समाचार के खास कार्यक्रम राज की बात में मोहनलाल बडौली ने कांग्रेस के नारे को दरकिनार करते हुए सरकार बनाने का दावा किया। अब देखना होगा कि बीजेपी विपक्ष को पीछे धकेलते हुए कैसे जीत हासिल करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। राज की बात यह कि बीजेपी प्रदेश में तीसरी जीत का दावा कर इतिहास रचने की बात करती है, तो वहीं कांग्रेस प्रदेश में 60 पार का नारा दे रही है। सूर्या समाचार के खास कार्यक्रम राज की बात में मोहनलाल बडौली ने कांग्रेस के नारे को दरकिनार करते हुए सरकार बनाने का दावा भी ठोक दिया। अब देखना यह होगा कि बीजेपी कांग्रेस को शिकस्त देने के लिए कौन सा दांव चलती है। चलिए बात करेंगे कांग्रेस की। हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने अपनी तैयारियां तेज कर दी है। अगले कुछ महीनों में हरियाणा विधानसभा का चुनाव होना है, इसे लेकर वो खुद की जीत का दावा भी लगातार करती है। आखिर कैसे यह दावा किया जा रहा है? आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़े बड़े दिग्गज एक मंच पर नजर आए। हरियाणा में विधानसभा चुनाव में कम ही समय बचा है। विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस एक बार फिर से एक्टिव मोड में नजर आ रही है। विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने आगामी दिनों की रूपरेखा तैयार की है। कांग्रेस हरियाणा में जल्द ही कई कार्यक्रम करने जा रही है। गुरुवार को चंडीगढ़ में कांग्रेस की ओर से कांग्रेस के रोडमैप की जानकारी दी गई। कांग्रेस प्रदेश में हरियाणा मांगे हिसाब कार्यक्रम की शुरुआत करने जा रही है। लेकिन इसके अलावा अभी 14 तारीख को सोनीपत के अंदर हम सभी अपने एआईसीसी डेलीगेट, एआईसीसी के पदाधिकारी, पीसीसी डेलीगेट और जो हमारे सारे जो चाहे वो जिला प्रभारी हैं, एमएलएज हैं, एक्स एमएलएज हैं, एमपीज हैं, एक्स एमपीज हैं, एआईसीसी सेक्रेटरी हैं, या जो भी हमारे डिपार्टमेंटों के जो पदाधिकारी हैं, उन सबको ये ट्रेन करने के लिए और ये सारी चीज के बारे में हमने 14 तारीख को संडे को सोनीपत में मीटिंग बुलाई है। और 15 तारीख से जिस तरह से आपको पता है कि हमारा पहले घर घर कांग्रेस और जोड़ो अभियान के तहत हमने डोर टू डोर के कार्यक्रम सारे प्रदेश में चलाए, सारे हर बूथ पर चलाए, हर गांव में हर घर घर पहुंचने का काम किया। उसी तर्ज पर ये तीसरा अभियान हमारा चलेगा 15 तारीख से। 14 को हमारी मीटिंग है सोनीपत में। 15 तारीख से सभी जिलों के जो वरिष्ठ जो नेता हैं और सभी जो कार्यकर्ता हैं वो अपने अपने इलाके में, अपने जिलों में, अपने विधानसभाओं में इस अभियान को लेकर के जाएंगे। 15 तारीख से हरियाणा मांगे हिसाब अभियान की शुरुआत सभी करेंगे। कांग्रेस की ओर से चंडीगढ़ में कांग्रेस के नवनियुक्त सांसद और विधायकों समेत भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी मौजूद रहे। नेता विपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने आगामी चुनाव के लिए होने वाले बड़े नेताओं के कार्यक्रम को भी साझा किया। हरियाणा मांगे हिसाब पहले भी कार्यक्रम चले, हमारे अलग अलग चले, और उसके बाद लोकसभा का चुनाव हुआ, अब विधानसभा का चुनाव आने वाला है, तो उसके लिए कार्यक्रम बना है ये हरियाणा मांगे हिसाब की। 10 साल से 5 साल पहले भारतीय जनता पार्टी की और फिर 5 साल बीजेपी और जेजेपी की सरकार ने काम किया, बहुत सारे वायदे किए और सभी लेवल के साथी इन्वॉल्व होंगे इसमें।
और उसी के लिए 14 तारीख है ना सोनीपत में, 14 तारीख को सोनीपत में चाहे पीसीसी के मेंबर हों, चाहे एआईसीसी के मेंबर हों, विधायक हैं, पूर्व विधायक हैं, जो भी कांग्रेस से जुड़े हुए हैं, हर लेवल के कार्यकर्ताओं को, चाहे वो काउंसलर हैं, चाहे सरपंच है, चाहे उसके सबके सभी को जो इस कार्यक्रम में इन्वॉल्व करेंगे, उनको बाकायदा ये चीज हम देंगे और वो घर घर जाएंगे। कांग्रेस की प्रेस वार्ता के बाद दिल्ली में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने भी प्रेस वार्ता को संबोधित किया। कांग्रेस के हरियाणा मांगे हिसाब कार्यक्रम पर भी निशाना साधा। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने साफ किया कि कांग्रेस बापू बेटा की पार्टी है। कुल हम हिसाब दे रहे हैं हुड्डा साहब को। कांग्रेस के नेता, बापू बेटी पार्टी के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा हम हिसाब देने के लिए तैयार हैं। 10 वर्षों में हमने क्या काम किया है कुछ शब्द तो मैं बताना भी चाहूंगा। शायद भूपेंद्र सिंह हुड्डा को ध्यान होगा, आपके ही प्रदेश में दोनों जगह सरकार थी, दिल्ली में भी सरकार थी, यहाँ वो स्वयं मुख्यमंत्री था, दिल्ली से चंडीगढ़ जाना होता था, मेरे ख्याल से 8-8 घंटे 10-10 घंटे लगते थे। ये इनकी सरकार में हालात थी, इसको कोई नहीं भूला। गौरतलब है कि अक्टूबर में होने वाले चुनाव से पहले आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो चुका है, जो आगे भी जारी रहेगा। अब देखना यह है कि इन सभी कार्यक्रम और बयानबाजी का जादू हरियाणा की जनता पर कितना चलता है। सूर्या समाचार के लिए चंडीगढ़ से रवि चंदेल और दिल्ली से विनय सिंह की रिपोर्ट। राज की बात यह कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एक बार फिर कांग्रेस की गुटबाजी सामने आई। दरअसल चंडीगढ़ में कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस में अरसे बाद मंच पर नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा और चौधरी बीरेंद्र सिंह एक साथ मंच पर बैठे नजर आए। वहीं कुमारी सैलजा और रणदीप सुरजेवाला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस से उम्मीद के मुताबिक दूरी बनाए रखी, जिससे कांग्रेस की अंदरूनी कलह एक मर्तबा फिर उजागर हुई। कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर शक्ति प्रदर्शन करने की कोशिश तो की, लेकिन कुमारी सैलजा और रणदीप सुरजेवाला की गैर मौजूदगी से कांग्रेस बिखरी बिखरी नजर आई। चलिए बात करेंगे बीएसपी और इनेलो की, जिन्होंने एक बार फिर गठबंधन कर चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। इन दोनों पार्टियों के बीच कितनी सीटों पर सहमति हुई, जानने के लिए जरूर देखें ये रिपोर्ट। हरियाणा में विधानसभा चुनाव होने वाला है। इससे पहले सियासी गलियों में अलग अलग तरह की चर्चाएं हो रही हैं। इसी बीच इंडियन नेशनल लोकदल के प्रधान सचिव अभय चौटाला ने बड़ा ऐलान किया है, जिसमें उन्होंने बीएसपी के साथ चुनाव लड़ने की बात कही। बीएसपी नेता आकाश आनंद ने कहा कि 6 जुलाई को अभय चौटाला और मायावती के बीच विस्तार से सीटों पर चर्चा हुई। 90 में से 37 सीटों पर बीएसपी चुनाव लड़ेगी और बाकी सीटें अनेलो के खाते में जाएंगी। इस बने गठबंधन को बीएसपी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी का पूरा आशीर्वाद प्राप्त है और हम सभी को यह पूरी उम्मीद है कि यह बना गठबंधन हरियाणा प्रदेश में इस वर्ष होने वाले विधानसभा आम चुनाव में अपना बेहतर रिजल्ट लाएगा तथा अपनी सरकार भी जरूर बनाएगा। और फिर सरकार बनने पर बहन जी के आशीर्वाद से वह गठबंधन की ओर से श्री अभय चौटाला जी को ही हरियाणा प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। आज इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का हमारा एक राजनीतिक समझौता हुआ है, एक गठबंधन बना है और ये गठबंधन जो है कोई स्वार्थ का नहीं है। ये गठबंधन लोगों की भावनाओं के मुताबिक बनाया गया है। तो हमने हरियाणा के अंदर आपस में मिलकर के विधानसभा का चुनाव लड़ने का फैसला लिया। हमने आपस में ये फैसला किया कि न केवल बहुजन समाज पार्टी और इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी दोनों मिलकर के विधानसभा का चुनाव लड़े,
बल्कि और अन्य जो हरियाणा के अंदर जिन्होंने अपने अपने राजनीतिक दल बना रखे हैं, जो भाजपा और कांग्रेस दोनों के अगेंस्ट है, दोनों के खिलाफ है, हम उन लोगों को भी अपने साथ लेकर के एक फ्रंट खड़ा करेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद आकाश आनंद ने मीडिया से भी बात की और हरियाणा में अच्छी सीटें हासिल करने के साथ ही प्रदेश में गठबंधन की सरकार बनने का दावा किया। तीनों ने सत्ता चलाई है, सरकार चलाई है काफी लंबे समय तक, और अगर आप गांव-गांव में घूमेंगे और लोगों से बातचीत करेंगे तो आपको मालूम होगा कि किस तरह यहाँ पे लोगों में कितना गुस्सा और कितना आक्रोश है, कि किस तरह उनकी बातें नहीं सुनी गई, किस तरह उनके लिए काम नहीं किया गया। जैसा चौटाला जी ने बताया, अभय चौटाला जी ने बताया है कि यहाँ पे सरकारों में कितनी कमियां रही हैं, तो उन्हीं मुद्दों को लेके हमें लगता है कि गठबंधन की सरकार यहाँ पर बहुत अच्छा रिजल्ट दे पाएगी। फैमिलीज का एक रिश्ता होता है, तो राजनीतिक दलों का एक रिश्ता होता है। जब कोई चीज कंफ्यूजन में रहती है या कोई कंसर्न आती है तो वो आपस में बात करके ही डिसीजन लिया जाता है। तो पहले भी आपस में बात करके डिसीजन लिया था, पर इस बारी हमें पूरा भरोसा है, पूरा कॉन्फिडेंस है कि इस बारी हम ना ही सारी खाली चुनाव लड़ेंगे बल्कि जबकि सरकार भी लड़ेगा। वहीं इनेलो नेता अभय चौटाला ने कांग्रेस नेता भूपेंद्र हुड्डा पर निशाना साधा और भूपेंद्र हुड्डा को बीजेपी का एजेंट बताया। तो कांग्रेस की पुरानी आदत है, कांग्रेस जब घबराहट में होती है तो वो इस तरह की बातें जरूर करती है, वो जरूर इस तरह की बातें करती है। ये तो भूपेंद्र हुड्डा तो पूर्ण रूप से भाजपा का एजेंट है, ये मेरे कहने की जरूरत नहीं है, ये उसने साबित कर रखा है कि वो एजेंट के रूप में काम करते हैं। बता दें कि इससे पहले 1996 के लोकसभा चुनाव के दौरान इनेलो और बसपा के बीच पहली बार गठबंधन हुआ था। इनेलो ने 7 लोकसभा सीटों पर और बसपा ने 3 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ा था। इस चुनाव में बसपा ने एक अंबाला लोकसभा सीट पर जीत हासिल की थी, जबकि इनेलो प्रत्याशी राज्य की 4 लोकसभा सीटों कुरुक्षेत्र, हिसार, सिरसा और भिवानी पर चुनाव जीते थे। इसके बाद साल 2018 में बसपा और इनेलो के बीच राजनीतिक गठजोड़ हुआ, लेकिन ये गठबंधन विधानसभा चुनाव तक लोगों के बीच नहीं पहुंच पाया। गौरतलब है कि अब तीसरी बार इनेलो ने अपना खोया हुआ राजनीतिक वजूद बचाने के लिए बसपा के साथ गठबंधन की पहल की है। अब देखना यह है कि ये गठबंधन आगामी चुनाव में कितना कारगर साबित होता है। सूर्य समाचार के लिए चंडीगढ़ से रवि चंदेल की रिपोर्ट। राज की बात यह कि अब तीसरी बार इनेलो ने अपना खोया हुआ राजनीतिक वजूद बचाने के लिए बसपा के साथ गठबंधन की पहल कर दी है। इसे लेकर दोनों पार्टियों के बीच सीटों पर समझौता भी हुआ है, जिससे अब चुनाव में बीएसपी 37 और इनेलो 53 सीटों पर चुनाव लड़ती नजर आएगी। अब बात करेंगे जेजेपी की, जो लगातार 5 जुलाई से हर जिले में जाकर कार्यकर्ता सम्मेलन कर रही है। आखिर क्या है जेजेपी के कार्यकर्ता सम्मेलन का उद्देश्य और कैसे वो इसे आगे बढ़ा रहे हैं? लोकसभा चुनाव में करारी हार के बाद जननायक जनता पार्टी अब नई रणनीति पर काम कर रही है। पार्टी अब फील्ड में उतरकर जनता के घर घर पहुंचेगी। अक्टूबर में हरियाणा में विधानसभा चुनाव होने हैं। इसे देखते हुए एक बार फिर जेजेपी पार्टी को मजबूत करने में जुट गई है। लोकसभा चुनाव में पार्टी को बुरी हार का सामना करना पड़ा है। उनके सभी प्रत्याशियों की जमानत तक जब्त हो गई। जननायक जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय सिंह चौटाला ने कहा कि जेजेपी के पास ऐसे पुराने कार्यकर्ताओं की फौज है जिन्होंने हरियाणा निर्माण से लेकर अब तक के सारे राजनीतिक हालातों को देखा है। उन्होंने कहा कि चौधरी देवीलाल के राजनीतिक जीवन में भी अनेक उतार चढ़ाव आए, लेकिन वे कभी संघर्ष करने से पीछे नहीं हटे। अजय चौटाला ने कहा कि अगले 3 महीने जेजेपी दिन रात एक करते हुए संघर्ष करेगी। बहुत बढ़िया रिस्पांस मिल रहा है सब जगह। अब 12वें जिले की मीटिंग है आपके करनाल की। इस दौरान उन्होंने इनेलो और बीएसपी के गठबंधन पर भी बयान दिया और कहा कि मेरी तरफ से तो उन्हें सदा ही शुभकामनाएं हैं। बहरहाल जेजेपी पार्टी कोशिश में लगी है कि वो अपना फिर से विधानसभा चुनाव के लिए जनाधार मजबूत करे, लेकिन देखना ये होगा कि चुनाव में जेजेपी पार्टी का प्रदर्शन कैसा रहता है। मेरी तरफ से तो सभी शुभकामनाएं हैं। गौरतलब है कि जेजेपी पिछले विधानसभा चुनाव में मात्र 10 सीटें ही हासिल कर पाई थी।
जिसके बाद जेजेपी की कोशिश अपनी सीटों को बढ़ाना है, जिससे वो अपना दावा मजबूत कर सकें और किंग मेकर की भूमिका निभा सकें। सूर्य समाचार के लिए करनाल से हिमांशु नारंग की रिपोर्ट। काबिले गौर है कि जेजेपी पिछले विधानसभा चुनाव में 10 सीटें जीतने में कामयाब रही थी, जिसके बाद जेजेपी की कोशिश इन चुनावों में अपनी सीट के आंकड़े को बढ़ाने की होगी, जिससे वो अपना दावा और मजबूत कर सके और किंग मेकर की भूमिका में एक मर्तबा फिर आ पाए। अब हम चर्चा करेंगे हरियाणा विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव के आंकड़ों की, जिसे देखकर आप भी ये जान पाएंगे कि आखिर इस विधानसभा चुनाव में किन पार्टियों के बीच कड़ा मुकाबला। हरियाणा में 10 लोकसभा सीटों के चुनाव नतीजे इसी साल अक्टूबर में होने वाले विधानसभा चुनाव की पटकथा लिखते दिखाई दे रहे हैं। पिछले चुनाव में राज्य की सभी 10 लोकसभा सीटें जीतने वाली बीजेपी इस बार जहां 5 लोकसभा सीटों पर सिमट गई, वहीं कांग्रेस ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए 5 लोकसभा सीटों पर जीत दर्ज की है। अगर हम दोनों पार्टियों की प्रतिशत की बात करें, 2024 लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 46.11%, वहीं कांग्रेस को 43.67% वोट हासिल हुए। वहीं 2019 लोकसभा चुनाव की बात करें तो बीजेपी को 58.21% और कांग्रेस को 28.51% वोट मिले। 2019 और 2024 लोकसभा चुनाव के डेटा पर गौर करें तो 2019 की अपेक्षा 2024 के चुनाव में बीजेपी के वोट प्रतिशत में 12.10% की गिरावट देखने को मिली है। वहीं कांग्रेस के वोट प्रतिशत में 15.16% की बढ़ोतरी देखने को मिली है। वहीं हम 2019 और 2024 लोकसभा चुनाव में जेजेपी और इनेलो की बात करें तो 2019 लोकसभा चुनाव में जेजेपी को 4.90% और 2024 लोकसभा चुनाव में 0.87% वोट मिले। वहीं जेजेपी को 2019 में 1.89% और 2024 में 2.44% वोट हासिल हुए थे। वहीं 2019 विधानसभा चुनाव की बात करें तो बीजेपी 40, कांग्रेस 31, जेजेपी 10, हरियाणा लोकहित पार्टी 1, आईएनएलडी 1, अन्य 7। ये तय है कि हरियाणा में बीजेपी और कांग्रेस के बीच विधानसभा चुनाव में जबरदस्त जंग होनी है और राज्य में चुनावी मुकाबला दो ध्रुवीय ही होगा, क्योंकि जननायक जनता पार्टी और इंडियन नेशनल लोकदल का लोकसभा चुनाव में प्रदर्शन बेहद खराब रहा है, जिससे अक्टूबर में होने वाले चुनाव में भी बीजेपी और कांग्रेस के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिलेगा। अब देखना यह है कि आगामी विधानसभा चुनाव में जनता किसका साथ देती है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार। राज की बात यह कि लोकसभा चुनाव के बाद अब हरियाणा विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी और कांग्रेस के बीच बेहद रोमांचक मुकाबला देखने को मिलेगा, क्योंकि लोकसभा चुनाव में जेजेपी और इनेलो का प्रदर्शन बेहद खराब रहा, जो ये बताता है कि दोनों पार्टियों को लेकर जनता के दिल में क्या कुछ रहा। हालांकि जो भी हो, अब ये जनता के मूड पर डिपेंड करता है कि वो किसके हाथ में